कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट विद डायरी, ओ सॉरी डायलॉग। अब मैं इसके कल डिस्कशन किया था कि क्या क्या चीजें मेंशन करनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो जस्ट सिंपल सी चीजें थी कि दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, दोनों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। एक बोलेगा और दूसरा उसका रिप्लाई जरूर देगा, ऐसा नहीं है वन पर्सन बोले जा रहा है और दूसरा चुप होके बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस इसमें इंक्लूड होना चाहिए आपके डिबेट का कॉन्सेप्ट, जैसे आप कोई उसके पॉजिटिव थॉट्स बता रहा है तो कोई उसके पॉजिटिव नेगेटिव वे बताएगा, ठीक है। और क्या क्या चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, हाँ, और उसके बाद में मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि जब भी आप डायलॉग लिखना स्टार्ट करो तो उसकी जो जो माइंड में आपके ओपिनियन आ रहे हैं, जो जो माइंड में आपको हेडिंग्स क्लियर होती जा रही है, वो एक रफ साइड पे लिखते जाना। ये दोनों पर्सन की बीच में अंडरलाइन करके दिस पर्सन एंड दिस पर्सन के ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए एंड नेक्स्ट टू सेकंड पर्सन के ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए। ये सिर्फ इसलिए लिखवा रही हूँ हेडिंग का तरीका, जिससे कि आप लोगों को जब डायलॉग बनाओ तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और आपकी लॉजिकल वे में डायलॉग बने, राइट ना, कि एक के बाद एक। ऐसा नहीं है एक लाइन जो हमें दूसरी से ज्वाइन करनी थी वो हम 4 लाइनों के बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सीरियल बाय सीरियल होना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। सेकेंड थॉट कि जो भी डायलॉग बनाओ वो ऐसा होना चाहिए कि आपको रियलाइज हो और रीडर को ऑल्सो, जो भी उस चीज को पढ़ रहा है, चाहे चेकर हो चाहे रीडर हो, उसे ऐसा फील होना चाहिए हाँ कि ये सिचुएशन ऐसी ही बन चुकी है, ठीक है। हम जो भी कन्वर्सेशन चल रही है वो सेम एज उसी सिचुएशन में हमें फील होना चाहिए। जो हमने प्रपोजल वाला चैप्टर किया था उसमें फील कर रहे थे ना कि डाइनिंग हॉल में बैठे हैं, चुबुको हॉल लोमो और वो सब लड़ाइयां चल रही है, आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, तो एक था वो डायलॉग की कन्वर्सेशन ही था, लेकिन उसमें इस चीज को फील हो चुका था कि हाँ हम उस एरिया में बैठे हैं और उसके बाद ये कंडीशन होती जा रही है। तो हमेशा डायलॉग की जो भी लिखोगे वो इसी तरीके से लिखनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद था कीप इन माइंड दैट योर डायलॉग व्हेन कंप्लीटेड शुड रीड लाइक अ रियल कन्वर्सेशन। जब आपका डायलॉग कंप्लीट हो जाए तो आपको ऐसा लगना चाहिए जब आप उसे दोबारा रीड करो कि ये रियल कन्वर्सेशन है। सो ट्राई टू मेक योर इमेजिनरी कैरेक्टर टॉक इन इजी, सिंपल से वर्ड्स यूज करने, इजी फैमिलियर वर्ड्स एंड नेचुरल मैनर तरीके से, ठीक है। मैम आपकी अवॉइड आवाज कट कट के आ रही है। मैम, क्या हो गया, अभी तो आवाज सही आ रही थी। ओके, अब आ रही है। आ रही है ना, ठीक है। उन्होंने उन्होंने ऐसा बोला है कि जब भी आप डायलॉग लिखो, डायलॉग के जो भी हमारे पॉइंट्स है उसमें एक चीज ये जरूर होनी चाहिए कि वो सिंपलेस्ट वर्ड्स में हो, सिंपलेस्ट सेंटेंसेस हो, ठीक है। सेकंड थिंग कि आप किसी भी तरीके के बुक के फ्रेजेस वगैरह जो होते हैं, इडियम्स वगैरह होते हैं, उनको थोड़ा कम ही यूज करना, बीच बीच में मत उस सेंटेंसेस के बीच में मत डाल देना, जस्ट लाइक ऐसा लगे कि ये तो बुकिश वाला है। बुकिश वाला कुछ नहीं चाहिए, अपना पर्सनल थॉट है, अपनी पर्सनल इमेजनरी है तो अपने पर्सनल वर्ड्स और सेंटेंसेस होने चाहिए, कॉपी किसी चीज की नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद पढ़ने में इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिसे भी पढ़े जो भी रीडर हो वो अच्छे से उस चीज को फील कर सके। नेक्स्ट है आपका ट्राई टू रिमेम्बर, याद रखने वाली बात है कि हाउ रियल पीपल टॉक इन फ्रेंडली कन्वर्सेशन। जो भी लिखो ना उसमें अपने आप को इमेजिन कर लेना, अपने फ्रेंड को इमेजिन कर लेना, फिर जैसे कन्वर्सेशन चलती है ना बस वैसे ही उसमें मेंशन करते जाना, ठीक है। एट लास्ट में आपको एक चीज इसमें लिखनी है, एंड ऑफ इन सच अ वे दैट सम शॉर्ट ऑफ कंक्लूजन, ठीक है, एक लास्ट कंक्लूजन आपको जरूर देना है, ओके। सो however the student in examination will be tested by means of offering a few conversational lines with certain gaps in the conversation. They will be expected to complete this conversation by filling in the gaps with a suitable extension as per requirements. उन्होंने ऐसा बोला है, जो भी यहाँ पर रूल्स बताए हैं ना डायलॉग राइटिंग के, उसमें जो लिखा है वो इतना लिखा है कि स्टूडेंट्स को जो भी एग्जाम में डायलॉग दिया जाएगा ना उसमें उस चीज को उन्हें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स को कि कन्वर्सेशन जो है ना वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए लाइक रियल,
ठीक है, आप लोगों के बीच में, दो जनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, ऐसा फ्रेंडली होनी चाहिए, सबको पढ़ने में भी अच्छी लगनी चाहिए, कुछ भी गलत वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए. They will be expected to complete this conversation by filling in the gaps. गैप्स का यूज करना चाहिए. गैप्स इट मीन्स कन्वर्सेशन करो तो पूरे पूरे पैराग्राफ नहीं लिखने हमें, राइट? एक पर्सन का पूरा पैराग्राफ लिख दिया, दूसरे पर्सन में यस या करके खत्म कर दिया, वो नहीं, नॉर्मल वे में, ठीक है? जैसे कन्वर्सेशन छोटे छोटे सेंटेंसेस की चलती है, बिल्कुल वैसे ही. चलिए आज एक कन्वर्सेशन यानी डायलॉग करते हैं आपका. अच्छा बताओ, आप लोगों के आपके फादर के साथ में किस टॉपिक पर डिस्कशन चलता है? घूमने जाने की जगहों पे. अरे वाह, चलिए तो एक कन्वर्सेशन यही करें आज. मनाली का ट्रिप बनाते हैं पापा के साथ में. नहीं मैम, कोई और प्लेस. अरे मैं कौन सा रियल में लेके जा रही हूँ जो मतलब मनाली नहीं बनाना. कहाँ जाना है, बना लो फिर वहां का. लेकिन हम पूछेंगे कि पापा वहाँ पे क्या क्या है, तो पापा होने भी तो चाहिए बताने के लिए. अभी तो बाहर गए, अभी आएंगे तो पूछना पड़ेगा ना. जू पे चलते हैं, जू पे हीरल को देखेंगे वहाँ. अरे जगह है आप लोग डिसाइड. सुनो सुनो सुनो, ओके ओके ओके, एक मिनट हिरल, एक मिनट नोट डाउन करो पहले फटाफट से. राइट अ डायलॉग, write a dialogue between a father and his daughter लिखा his daughter about a मनाली ट्रिप. लिखो लिखो, एट अ मनाली ट्रिप. मैम एक काम करो, जिसको जहाँ घूमने जाना है ना वहाँ का लिखने दो. नहीं नहीं चलेगा, एक ही लिखो ताकि सबकी कन्वर्सेशन सेम रहेगी. अलग अलग में फिर कंफ्यूजन हो जाता है, कौन कहाँ जा रहा है खबर नहीं पड़ती है. एक मैम पर मनाली के बारे में कुछ पता नहीं है तो पता नहीं चलेगा. ऐसा कन्वर्सेशन कहाँ का पता है बताओ, कहाँ का पता है? माउंट आबू का पता है? आपके बराबर में लगा है तो फिर कहीं मत जाओ, घर में. मेहसाणा का बोल दो, मेहसाणा वाटर पार्क का सब गए मैम. मैम बेस्ट कमाटी बाग लिखवा. क्या तो बंदो कमाटी. अरे तुम लोग को एक हॉलिडे प्लान करना है, कोई भी जगह का प्लान कर लो ना यार. वही एग्जाम में तेरे को पूछ तो के आने वडोदरा में वाला रख के है. हाँ, कहाँ जा रहे हो और कहाँ नहीं जाना ये कोई पूछेगा तुमसे? सिंपल सा एक ट्रिप मैंने दे दिया, वो प्लान करना है, करो कन्वर्सेशन अब इस पर. मैम है ना, स्टार्टिंग कैसे करेंगे? स्टार्टिंग आपको एक इंट्रोडक्शन के साथ में देना है, ठीक है? यार मैं आपको लिखवा रही हूँ, उससे अच्छा पहले एक मैं खुद ना लिखवा दूं जिससे आपको आइडिया लग जाए. हाँ ये अच्छा है ना. ये वाली छोड़ तो दो. फिर मैं सुनो सुनो, ये वाली छोड़ दो, ये लोग ये आप खुद बनाओगे, ठीक है? ये कन्वर्सेशन मैं लिखवाती हूँ पहले. चलो. हाँ. राइट अ डायलॉग 1.5 पेज बहुत होगा, वहाँ छोड़ रहे हैं. 1 पेज काफी है. राइट अ डायलॉग between a doctor and a patient. A doctor and a patient. मैम. हाँ मैम ये सेकंड वाला इजी है. पेशेंट आप अपना फादर और डॉटर वाला लिखवा दो. डॉक्टर और पेशेंट वाला जी नहीं, जी नहीं, थोड़ी सी तो इमेजिनेशन आप लोग भी रखो ना. वो वाला भी कोई इतना टफ नहीं है. रेगुलर में हर साल पापा से बात होती है इस टॉपिक पे, ठीक है ना? कर लेंगे. वेकेशन के लिए तो हमेशा बात होती है, तो वो भी कोई टफ नहीं है. चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. पेशेंट.
डायलॉग लिखना तो आता है ना कि मैं यहाँ पर राइट करवाऊं? ओके, पेशेंट। आता है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग कॉमा डॉक्टर। लास्ट में फुल स्टॉप डॉक्टर के बाद। हाँ, नेक्स्ट डॉक्टर। क्या हुआ? नेक्स्ट लाइन डॉक्टर। गुड मॉर्निंग कॉमा गुड मॉर्निंग कॉमा हाउ कैन आई हेल्प यू? हाउ कैन आई हेल्प यू? क्वेश्चन मार्क। पेशेंट। नेक्स्ट लाइन पेशेंट। मैम पेशेंट हाँ, ऐसा नहीं बोल सकता, आई फील लिटिल बिट डिप्रेस्ड बिकॉज़ माय एग्जाम आर कमिंग। क्या? कुछ भी बोल रही है स्टेफी। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, शांति रखो, पहले जो लिखवा रही हूँ वो लिख लो। पेशेंट, आई एम सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन। आई एम सफरिंग फ्रॉम indigestion. Full stop. Indigestion spelling clear है? INDIGESTION. Okay. Next line. Doctor. Doctor. Are you suffering from headache also? Are you suffering from headache also? Question mark. Patient. Next line. Patient. Yes, comma. Yes, comma. I cannot sleep at night. I cannot sleep at night. Full stop. Next line. Doctor. Doctor. What is your work? What is your work? Question mark. Patient. Next मैम व्हाट इज योर work. क्या काम करते हो? Patient. I am clerk in the office. I am clerk in the office. जल्दी जल्दी लिखो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लाइन डॉक्टर। डॉक्टर, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस? हाउ लॉन्ग इज इट सिंस you had a holiday? You had a holiday? Question mark. डॉक्टर ऐसा पूछता है How कि long is it? आपने कितने समय से कोई छुट्टी नहीं ली है या हॉलीडे नहीं किया है, ठीक है? Since you. क्या? Since you के बाद You had a HAD had a holiday.
Question mark. Had a holiday. Question mark. Patient about 3 years. उसने 3 years से कोई छुट्टी नहीं ली है. About 3 years. Doctor. Next line. Doctor. You have run down. You have. Doctor. You have run down. RUN वाला मैम. Run. RUN वाला run. Run down on your energy. On your energy. Full stop. On your energy. Full stop. आगे कंटिन्यू करेंगे इसको. यू नीड रेस्ट. इसी लाइन में कंटिन्यू करना है. यू नीड रेस्ट एंड चेंज. यू नीड रेस्ट एंड चेंज. फुल स्टॉप. You need rest and change. Full stop. Can you take 10 days off? Can you take 10 days off? OFF वाला off. Okay. Off from the office. क्या आप 10 दिन का ऑफ ले सकते हैं अपने ऑफिस से? क्वेश्चन मार्क. क्लास जल्दी बेटा. क्वेश्चन मार्क. पेशेंट. नेक्स्ट लाइन. पेशेंट. यस आई कैन. यस के बाद कॉमा है. यस आई कैन. फुल स्टॉप. यस आई कैन इफ यू सर्टिफाई. इसी के साथ में कंटिन्यू करेंगे. इफ यू सर्टिफाई एंड फिर ऑल्सो आपका फुल स्टॉप. इफ यू सर्टिफाई. मैम स्पेलिंग बोलना सर्टिफाई की. CER TIFY. फुल स्टॉप. CER TIFY. Full stop. Next. Doctor. Go on a countryside. Comma. Go on a countryside. Comma. And get plenty of exercise. And get plenty of exercise. बाहर जाओ कंट्री से बाहर और जाकर आप PLANTY है ना मैम. PLEN प्लेंटी ज्यादा मात्रा में. PLENTY प्लेंटी. Plenty of exercise and plenty of fresh air. Plenty of exercise and plenty of fresh air. Full stop. Plenty of fresh air. Full stop. Okay. Next line. Patient. Thank you, doctor. Thank you के बाद comma, doctor के बाद full stop. Thank you, comma, doctor, full stop. Clear? Complete? Done. चलिए, ये एक कन्वर्सेशन मैंने आज आप लोगों को लिखवा दी है. ठीक है. नेक्स्ट वाली मैंने आपको दे दी है. सो आपको वो कंप्लीट करनी है. डन. बाकी हम लोग क्लास में मिलते हैं तो क्लास में डिस्कस करेंगे इस बारे में. ओके. चलिए, बाय ऑल ऑफ यू.
बाय मैम। रेडी हो जाओ स्कूल के लिए। Attendance मैम बाय बेटा। बाय मैम।